जब मैं करीब-करीब 5 या 7 साल का था, तब बॉर्डर आई थी यार। और बॉर्डर फ़िल्म जब मैंने देखी थी तब मैं बहुत छोटा था, तो मुझे सिर्फ़ पूरी फ़िल्म तो याद नहीं थी, लेकिन संदेशे आते हैं, हमें ले जाते हैं, ये 2 लाइनें, ये मुझे रट गई थी मतलब बचपने में ही। इतना कैची थे ये 2 सेंटेंसेस कि बड़े होते ये पूरा ही मेरे ज़हन में उतर गया और मैं आज तक इन लाइन्स को नहीं भूला। और शायद ये हाल आप लोगों का भी होगा। क्योंकि बॉर्डर का ये जो गाना है, संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, ये गाना इतना कैची है, इतना ज़्यादा बाँध के रखने वाला सॉन्ग है ये कि पूरा गाना बेशक याद ना रहे, लेकिन ये 2 लाइनें, संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, ये हमेशा ज़हन में रहती ही हैं। ठीक है? और जभी भी ये 2 लाइनें कहीं ये ट्यून भी बजती है, तो लगता है कि यार वापस बॉर्डर देखने का मन कर जाता है कि घर जाओ जल्दी से टीवी पे लगाओ भाई बॉर्डर और एन्जॉय करो। तो भाई उस टाइम पे ये हाल था। अब वही चीज़ जो है रिपीट होने वाली है आज की जनरेशन के लिए, क्योंकि घर कब आओगे सॉन्ग इज़ आउट नाउ। बॉर्डर 2 में इसी सॉन्ग का, संदेशे आते हैं सॉन्ग का रीमेक वर्ज़न आ गया है जिसका नाम है घर कब आओगे। और कसम से जब इसका अनाउंसमेंट हुआ था, मैं तब से ही इस सॉन्ग के लिए एक्साइटेड था। और ट्रस्ट मी गाइस, इतना जबरदस्त सॉन्ग है कि मैं इसे 5 बार ऑलरेडी सुन भी चुका हूं। मतलब क्या अमेजिंग गाना है। अनु मलिक जी, जबरदस्त, जबरदस्त क्या कंपोजिशन आपने करी है। मतलब एक होता है कि हूबहू उतार के चेप देना गाने को, पुराने गाने को लिया, उतार के चेप दिया। लेकिन नहीं, इन्होंने जो सोल है ना सॉन्ग की, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। ट्रीटमेंट वैसा ही है जैसा पहले वाले गाने का था, लेकिन मिथुन ने जो म्यूजिक दिया है, अनु मलिक जी का जो इसमें काम है, भाई टैलेंट अपरंपार है, ये टैलेंट अपरंपार है। और वॉइसेस कमाल की वॉइसेस हैं यार। जो संदेशे आते हैं गाने में जो सोनू निगम थे, रूप कुमार राठौर जी थे, वो आवाजें अलग। और आज के जनरेशन के लिए जो आवाजें इसमें, जो वॉइसेस इस गाने में सूट हुई हैं, जो वॉइसेस गाने में यूज हुई हैं, वो अलग भाई। आजकल की जनरेशन को ये सॉन्ग पसंद आएगा ही। सोनू निगम, अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा, दिलजीत दोसांझ, 4 सिंगर एक गाने को गा रहे हैं टू क्रिएट दैट नॉस्टैल्जिया, टू क्रिएट दैट गूस बम्प्स इन यू, एंड दैट हैपेंस। वो होता है जब जब गाने के एक एक लाइन भी आती है, एक एक अंतरा आता है, मजा आ जाता है यार। वाकई में यार बहुत जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त। मैं तो कहता हूं कि इस सॉन्ग को सॉन्ग ऑफ द ईयर अभी से घोषित कर दीजिए। जैसे संदेशे आते हैं बचपन से लेके अब तक मेरे साथ रहा है, मुझे लगता है कि ये वाला गाना अगर मेरा बेबी होगा कल परसों को, मतलब आने वाले टाइम में कभी, तो ये वाला जो गाना है घर कब आओगे, ये उसके साथ रहेगा। और आजकल की जनरेशन को, जिन लोगों को ये संदेशे आते हैं नहीं पता कौन सा गाना है, कोई होंगे ऐसे भी होंगे, ऐसे भी जेनजी के कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने संदेशे आते हैं आज तक सुना ही नहीं होगा। तो उनके लिए तो ये घर कब आओगे एक ट्रीट है। इसको भाई उन्हें सुनना चाहिए, उनको मजा आएगा, देशभक्ति वाली वाइब आएगी, फीलिंग आएगी। लिरिक्स भी कमाल के हैं, मतलब सुन के एकदम इमोशंस में बह रहा हूँ मैं बिल्कुल यार। अब तो मैं वेट ही नहीं कर पा रहा हूँ ये फ़िल्म कब रिलीज़ हो, मैं कब इसे जाकर के देखूँ जस्ट फॉर दिस सॉन्ग। यही हुआ था, बॉर्डर भी जब आई थी, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि संदेशे आते हैं इतना ज़्यादा फेमस हुआ था कि लोगों ने जाके बॉर्डर सिर्फ़ इस गाने की वज़ह से देखी थी। बहुत कमाल के फैक्ट है ना ये। तो मुझे लगता है कि घर कब आओगे भी, जब ये सॉन्ग, अगर ये वायरल हुआ सॉन्ग, मैं तो चाहता हूँ कि वायरल हो, ये इतना चलना चाहिए कि लोग जाकर के इस गाने की वजह से ही इस फ़िल्म को थिएटर में जाके देखें। लेकिन देखें ज़रूर, तभी उन्हें देशभक्ति वाली भावना आएगी। बहुत मज़ा आया सॉन्ग सुन कर के, और मैं तो फिर भी फिर दोबारा जा रहा हूँ सुनने सॉन्ग। और अगर अभी तक आपने सॉन्ग नहीं सुना है, तो किस बात का वेट कर रहे हो? गाना ही तो है, एक बार सुन डालो यार। वैसे भी तो अनाप-शनाप गाने सुनते ही हो, आजकल के जो रैप कल्चर में चल रहे हैं, सुनते हो ना? तो एक ये गाना भी सही है यार, सुन लो यार, क्या पता मज़ा ही आ जाए आप लोगों को। भाई बहुत बढ़िया। और सोनू निगम सर की आवाज़ तो भाई, जब वो बोलते ही है ना, आहा! मतलब पहुँच जाता हूँ उस दौर में, जब मैंने संदेशे आते हैं सुना था। क्या कमाल है यार, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया।